हुकूमत पुराने शहर को नज़रअंदाज कर रही है। 2012 से पुराने शहर मेट्रो लाइन से महरूम है। टीआरएस हैदराबाद इंचार्ज राशिद शरीफ का बयान। तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पुराने शहर की अवाम को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने TNT न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में पार्टी के रवैये से नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला KCR को मुसलमान चाहता है। CM KCR की जानिब से मुसलमानों को दी गई स्कीमात की वजह से KCR को बेहद चाहते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि पार्टी की जानिब से मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से मुसलमान पार्टी से दूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पुराने शहर को 500 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर तक मंजूर किया गया था, मगर आज तक इसको नज़रअंदाज किया गया है। इन्होंने कहा है कि मुसलमान पार्टी के लिए अपनी जान देने तैयार है, लेकिन पार्टी के रवैये से मुसलमान दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने KCR से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों को TRS की मीटिंग में बुलवाते हुए इनकी मसाइल से वाकफियत हासिल करे। मेरा नाम राशिद शरीफ है। मैं आज TRS के साथ 14 साल हो गया है जुड़ के। काफ़ी बड़ी मेहनत हुई है पार्टी को लाने के लिए, और माशाल्लाह KCR साहब के जो प्रोग्राम थे ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, इस वजह से हम सब जुड़ के बड़ी मेहनत की हैं। आज हर तरीक़े से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक ऐसी आबो हवा चल रही तेलंगाना में भी, अगर प्रो मुस्लिम हैं, प्रो निज़ाम हैं और कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट के है, चाहे माइनॉरिटी को पोस्ट देने की बात हो, चाहे बजट देने की बात हो, चाहे सीट देने की बात हो, आज हर चीज़ से नज़रअंदाज होते देख रहा हूँ मैं। इस तरीक़े से अगर हम आज पब्लिक में बैठे हुए TRS ओल्ड सिटी भवन लगाया हुआ हूँ, 8 साल से मुसलसल पब्लिक की खिदमत कर रहा हूँ, चाहे वो शादी मुबारक हो, चाहे आसरा स्कीम हो, कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, चाहे मेंबरशिप ड्राइव हो, काफ़ी कुछ ओल्ड सिटी में काम चला है। आज हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक है सो हमसे बात करती है, पूछती है कि भाई आप लोग रिजर्वेशन नहीं दिए अभी तक, ना आप लोग SC ST के साथ जो आपका बजट है बिल्कुल नहीं के बराबर बजट है। आज आप है सो मेट्रो लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट रायदुर्ग से मेट्रो लेके जा रहे हैं 31 किलोमीटर, जबकि 6 साल से मुसलसल फेज सेकंड जो ओल्ड सिटी में, वहाँ से जो सिकंदराबाद से फलकनुमा की जो लाइन है, उसके लिए हम जिदोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे खाली कोई मुसलमान नहीं रहता, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते, वो सब मिलजुल के रहते। आज बड़ी है सो हमारे पास एक सोच बन गई है कि ओल्ड सिटी को नज़रअंदाज करें, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को नज़रअंदाज करें, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं ख़ास कर CM साहब से बोल रहा हूँ कि हम पब्लिक में रहते हैं, हम क्या जवाब देना पब्लिक को। 6 साल से जो आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सेकंड फेज के लिए, वो आपकी गवर्नमेंट आज तक नहीं ला सकी। आज तक है सो सेकंड फेज आ नहीं सका। आप है सो दूसरा फौरी आप ऐलान कर दिए कि हम एयरपोर्ट तक उधर से लेके चले आएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि पहले फेज है सो जो सेकंड फेज जो रुका हुआ है, उसको सिर्फ 4-5 किलोमीटर बाकी इमलीबंद तक ला लिए गए। पिलर्स पूरे इमलीबंद तक आ गए। अगर 4-5 फेज अगर 4-5 किलोमीटर हम लेके चले गए फलकनुमा तक, यहाँ की आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। यहाँ के चबूतरे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ नौकरी के लिए उनको ट्रांसपोर्ट मिलने से उन्हें बाहर जाके काम कर सकेंगे, गच्चीबौली जाके, मादापुर जाके, हाईटेक जाके काम कर सकेंगे। अगर वो सहूलतें अगर अपन रोकते हैं उनके लिए, तो उनके लिए बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, उनके लिए बड़ी नाइंसाफ़ी। और हमारी पार्टी का नाम भी बदनाम हो रहा। आज मैं देखा आज के पेपर में माइनॉरिटी कमीशन के लिए एक 50 करोड़ रुपए के वास्ते हमारे HM सर, होम मिनिस्टर साहब, हरीश राव साहब के पास जाते हैं भीख मांगने। वो जाएंगे हम फाइल KCR साहब के पास। ये क्या हो रहा है कि अपनी मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? मुसलमानों को हमारी गवर्नमेंट देखना नहीं चाहिए? आज कोई सीट देने के लिए, MLA सीट देने के लिए, MP सीट देने के लिए, MLC देने के लिए सोचती, चेयरमैन देने के लिए सोचती। ये क्या हो रहा हमारे साथ? क्या इसके लिए हम पार्टी में जुड़े? इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं
ये चीज़ को आप सीरियस नोट लें, आगे बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं अगर आज का आज ख़त्म नहीं करी, क्योंकि मुसलमान सिर्फ टीआरएस को चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि केसीआर साहब की खिदमत ऐसे है, केटीआर साहब की खिदमत ऐसे है, आज भी टीआरएस है तो माशाल्लाह पूरे माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों में एक पहली पसंद बनी हुई है। अगर आज आप अगर इस तरीके से अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचेंगे, गलत सोच रखेंगे तो नुकसान हमारे को होगा। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं हमारे को भी नुकसान होगा, हमारी मेहनत भी पानी में जाने वाली है। इसको फौरी तरीके से है सो फौरी तौर पे ये तमाम चीज़ें रोके जाए और फौरी है सो मुसलमानों के फेवर में आके मुसलमान के जो पेंडिंग इश्यूज है, वो जो रिजर्वेशन है, जो बजट है हमारा बड़ा, सीएम साहब बोले 5,000 करूँगा 2022-2023 में, 5,000 करोड़ का बजट होगा। मैं तो चाहूँगा 12,000 करोड़ का बजट होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत हमारी है, सीएम हमारा सेकुलर सीएम है, तो हमारा तबका सबसे नीचे है, तो उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। पहला काम हमारा मेट्रो सेकंड फेज को लाना है और बहुत जल्द लाना है, अनाउंसमेंट भी होना है, उसके लिए फंड्स भी देना है और काम भी चालू होना है। ये बड़ी सहूलत हो जाएगी ओल्ड सिटी के लिए। सीएम साहब, मैं आपको बहुत ही रिक्वेस्ट में, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ होते जा रहे हैं, दिन पे दिन नाराज़गी बढ़ते जा रही, अगर इसको नहीं रोके तो हमारे को आगे नुकसान होने वाला है। मैं पार्टी को दिल से चाहता हूं, इस वजह से ये चीज़ आपके सामने लाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे को जहां तक हमारी पहुंच है सिर्फ होम मिनिस्टर तक ही पहुंच है हमारी, और होम मिनिस्टर साहब को देखता हूं कि वो भी बड़े कोशिश में रहते, मगर पता नहीं आप लोगों तक लेके जा सकते या नहीं लेके जा सकते, या उनकी सुनवाई है या नहीं है, वो मेरे को पता नहीं। प्लीज़ इस पे है सो फौरी आप ऐसो मीटिंग बुलाइए और वो मीटिंग में हमको भी बुलाइए। ओल्ड सिटी के जो मसले मसाइल है वो हम जानते, हमको ही बुलाइए, इंशाल्लाह सब मिलजुल के फिर एक तरीके से आने वाला इलेक्शन 2023 में है और हमको 23 में भरी अक्सरियत से कामयाब होना है और इंशाल्लाह कोशिश करना है कि ये चीज़ें ये जो पब्लिक में डाउट आ गया है, पब्लिक जो महसूस कर रहा हूँ कि पब्लिक टीआरएस से जो दूर हो रही है, उसको फौरी ख़त्म करके टीआरएस पब्लिक को है सो टीआरएस के करीब लाना है। ये मेरा अपना काम है और ये आप लोगों का काम है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मीटिंग बुला के हमको भी बुलाइए और ये चीज़ें जितने भी जो उठ रहे हैं उसको ख़त्म करिए और माइनॉरिटी को, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी आपकी है। सब ये सोचना नहीं है, बीजेपी की जहनियत हमारे को लाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे है और आपकी सोच जैसी है उस तरीके से आप चलिए तो हमेशा आप कामयाब रहेंगे। बहुत अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।